हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम हिंद और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। समर तुलगासी का सीजन 3 का एपिसोड 26 देखने वाले। आइए देखते हैं। गाया जा रहा है। अरे ये अभी भी है। उसका ज्ञान है। तुम यहाँ कैसे आ गए छोटू? बम से छोड़ दो। तुम्हें मालूम है तुम्हें देखकर मुझे क्या महसूस होता है? तुम वो पिस्सू हो जो जंजुओं का खून चूसता है। ये पिस्सू तुम्हारी तरह छोटे तो होते हैं, लेकिन ताकतवर जंजुओं को परेशान करते हैं। तुम्हें मालूम है कि हमारे कबीले में इन पिस्सुओं के साथ क्या सलूक करते हैं? इस तरह से उनके बीच में रखकर उन्हें मसल देते हैं। बहुत सुकून मिलता है इससे। मैं ही मर जाऊंगा। इसी तरह वो भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जितनी तकलीफ हमें और हमारे जंजुओं को तुम लोग पहुंचाते हो, उसके मुकाबले में तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसी तरह तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह सलीबियों को चैन नहीं मिला हमारे शहरों को तबाह करके। उन्होंने मासूम लोगों का भी खून बहाया, लेकिन अर्तुगरुल भाई ने उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाकर हिसाब पूरा कर दिया। और अब इंसाफ और तिजारत दोनों उसूलों के मुताबिक होगी। हर ताजिर को नए हाकिम और तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा अर्तुगरुल भाई की अदालत में। छोटे पिस्सू छोड़ दो मुझे, मां के लिए छोड़ दो मुझे।
अरतुरुल साहब ने तो यहाँ का नक्शा ही बदल दिया और आज के बाद इस सरजमीन पर अरतुरुल हमारा सबसे बड़ा हरीफ है। वो हरीफ कैसे है हमारे? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो अब रुकने वाला नहीं है, ना ये सराय और ना ही तरह जानता हूँ। वो अब और आगे बढ़ेगा, कदम ब कदम बढ़ता ही जाएगा और फुतुहात के लिए उसका सफर रुकने वाला नहीं। आज के बाद वो जहां से गुजरेगा वो जगह उसके आने की गवाही देगी। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? आज से अरतुरुल के साथ दोस्ती करना हमारे लिए हर चीज से ज्यादा कीमती हो गया है बेटा। ये बात सबसे अहम है कि भाइयों के हृदय की यकजहती में कमी ना आए। ये एक बहादुर सरदार के मातहत निडर अफराद का कबीला है। जिला वतन बेयार और मददगार मजबूरियों में घिरे बहुत से दुर्कवाए यकीनन इस अजीम कबीले को अपना मस्कन बनाएंगे। इसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसकी तमन्ना मेरे दिल में बरसों से थी। मैं देख सकता हूं कि अपनी फिक्र माश में परेशान हैं आप लोग। परेशान ना हो, चाहे आपका मजहब कोई भी हो, आप किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो, आप लोग इस बाजार में रहकर अपनी तिजारत कर सकते हैं। ये बाजार लोगों पर जुल्म के हवाले से नहीं। अरतुरुल साहब, आखिर आपका मसला क्या था उस्ताद सिमोन के साथ? कौन थे वो लोग आप सब बताएं, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को तबाह किया और आपको जुल्म का निशाना बनाया? जो आपने किया इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? सिमोन और उसके हवारी सलीबियों के अव्वलीन दस्ते में शामिल कातिल थे। क्या सिमोन से गिरी सुना तो है? क्या वो ऐसे लोग कुस्तुनतुनिया में इन सलीबियों ने जो तबाही फैलाई उससे ज्यादा बर्बरियत के लिए ये लोग यहाँ वारिद हुए थे। ये अजाइम थे। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो गैर मौजूद लोगों को ये बता दें कि आज से तब्दील हो चुका है ये बाजार। लड़ाई के दौरान ताजिरों का मैं जाती तौर पर करूंगा। हाली बाजार में आज के बाद सूद और कर्ज पर तिजारत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मैं सुलेमान शाह का बेटा अरतुरुल ऐलान कर रहा हूं, आज के बाद हाली बाजार के ताजिर किसी को नाजायज महसूल अदा नहीं करेंगे। अब हक का राज होगा और बातिल मिट जाएगा। आपके साथ होने वाली नाइंसाफियों के दौर का खात्मा हो चुका। अब इत्मीनान नहीं, हमें मुश्किलात बढ़ाने का नहीं, खत्म करने का दर्ज देता है। ताजिरों को यहां अपनी मर्जी की तिजारत करने की इजाजत है। बाजार में आने वालों की जिंदगी, उनके माल और उनके वकार की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। दुआ है कि आपकी तिजारत मुनाफा बख्श साबित हो। जान बख्शता हूं तुम्हारी इजाजत। तुम मेरा मकतूब कुस्तुनतुनिया अपने उस्ताद आजम के पास लेकर जाओगे। का हुक्म सरदार अरतुरुल, खुदावंद आपसे खुश हो। ले जाओ इसे। शुक्रिया सरदार जानदार, अल्लाह का शुक्र है कि वो सलीबिया का बाल भी पीका नहीं कर पाए। ये अच्छा है भाई। हाँ, तशरीफ लाई।
कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। चलो हाय हाय हाय, यानी सराय का मालिक सिमोन अपनी जान बचाने के लिए पनाहगाह ढूंढ रहा है। आज मैं हूं तो कल तुम होगे वराल। तुम दोनों हो और हम हो। शिराकतदार भी हैं। तुम तब इससे मैंने बचाया था तुम्हें, वरना तुम्हारे बाबा हकीकत जानने के बाद तुम्हें कब का मार चुके होते। मैंने तुम्हें इतना सोना कमा के दिया जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते थे। हाँ हाँ, और तुमने बतूहान का खंजर अर्तुगरुल को देकर मेरा सौदा भी तो किया था। दोनों कबाइल को दस्तो गिरिमा करने की साजिश भी की थी। माजी में जो हो चुका उसे भूलना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तजवीज है। तुम्हारे पास अर्तुगरुल से बचने के लिए क्या तजवीज है, बताओ मुझे। ये अर्तुगरुल से बचने की तजवीज नहीं है, बल्कि उसे मैं अपना सब कुछ आज से तुम्हारे हवाले करता हूं। हर चीज, हर चीज? हाँ हर चीज, बाजार, सराय, तिजारती काफिलों से हासिल होने वाली तमाम आमदनी तुम्हारी है। मतलब क्या अर्तुगरुल का मारा जाना इतना जरूरी है? तुम दुनिया का अजीम लश्कर जब यहाँ चढ़ाई करेगा तो ना कोई ईसाई मुनारिफ जिंदा बचेगा और ना ही कोई तुर्क कबीला वो हमला सह पाएगा। मैं तुम्हें एक सुनहरे मुस्तकबिल की पेशकश कर रहा हूं सरदार ओराल। अर्तुगरुल को साथ मिलकर खत्म करते हैं। अर्तुगरुल मारा जाएगा और इन जमीनों का सरदार आजम सिर्फ एक ही शख्स होगा, और वो सरदार ओराल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जहन्नम जा चुके होंगे। ओ सरदार कबीले का सरदार ओराल सलीबी गलाजत के साथ गठजोड़ नहीं कर सकता। तुम्हें याद है ना ओराल, हम शिराकतदार हैं। मार देगा क्या ये? अच्छा है। अरे अच्छा नहीं ना, उराल की फिर बोलते ना उसका उराल पकड़ा नहीं जाएगा फिर। ये सब यहाँ आबाद किसी कबीले के नसीब में नहीं था। यानी अर्तुगरुल साहब वो पहले सरदार हैं जिन्होंने यहाँ के काफिरों से माल गनीमत हासिल किया है। बहुत मुबारक हो अर्तुगरुल साहब। शुक्रिया जानदार साहब। आज से ये जगह हमारी सल्तनत की सराय के तौर पर इस्तेमाल की जाए। ओहो, माल गनीमत को हम इस इलाके में तिजारत के फरोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्तुगरुल भाई का हर फैसला बेहतरीन साबित होता है बाबा। अल्लाह मजीद कामयाबी दे आपको भाई। शुक्रिया अलियार साहब, तशरीफ लाइए।
आपसे मुआहिदा वैसे ही कायम रहेगा जानदार साहब जैसे पहले था, और वेनेडिक के ताजिर से भी मुआहिदा पर जमींदार में सुकून के साथ काम कर सकेंगे। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है अर्थुल साहब, लेकिन ये जहन में रहे कि काला जैसार के जमींदार को जब यहाँ के हालात मालूम होंगे तो वो खामोश नहीं बैठेगा, आपको अपना दुश्मन तस्वुर करेगा। करने दे तस्वुर से, हैं। बहादुर दुश्मन के बगैर नहीं पहचाना जाता। ओए होए होए होए, जबरदस्त लाइन। अल्लाह हर तरह के हालात में आप हमें हमेशा अपने साथ खड़ा हो पाएंगे अर्थुल साहब। यकीन है मुझे आपका, बहुत शुक्रिया। उराल साहब नहीं दिख रहे। भाई वो यहीं बनाया गया है, आप सब मेरे साथ आइए। अरे बस ये मार ना दे। मार देगा वो, ठीक है, बोल देगा ना मैं तो। तुमने खुद को समझा क्या है? ये हमारा कदी था और तुमने इसे खत्म कर दिया। मैंने अपना और तुम्हारे सरदार का इंतकाम लिया, क्या ये काफी नहीं? तुर्को सबर से काम लो, वो भाग चुका है, अब कोई फायदा नहीं। गद्दार, जाने दो इसे भाई। गद्दार, चलो तुर्को हौसला रखो, हमें चलना होगा। चलो भाई यहाँ से, हम भाई को जाकर सब बता। छोड़ूंगा नहीं, चलो। गद्दार हो तुम, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। मच गया साला। हाँ ना। गर्दन ही उड़ा देना इसका, कोई है ही नहीं। हाँ ना, बोल देना सुमन ने मार दिया। ऐसा नहीं होता ना यार, लोग झूठ नहीं बोल सकते ना। लगता है तो गुड्डी, हाँ? बदबख्त सलीबी, न सिर्फ हमें बल्कि हर शख्स को इतने सालों से तुमने धोखे में रखा। मेरे साथ आइए इस तरफ। तुम तमिश साहब और ना जाने कितने ही बेगुनाहों को भाई, यहाँ पर सांप, बिच्छू और जहरीली जड़ी बूटियां काफी तादाद में मौजूद हैं। लानत हो इन मनहूस सलीबियों पर, अल्लाह गायब कर दे इन सबको। अर्थुल भाई इंतकाम ले चुके हैं हमारा बाबा, हिम्मत रखें। इन्होंने हमारा इंतकाम लेकर हमें एक हकीकी दोस्त होने का एहसास दिलाया है। शुक्रिया सरदार जानदार,
इंशाअल्लाह ये दोस्ती का हयात कायम रहेगी, दोनों कबाइल और रियासत के लिए। आज शाम फतह की खुशी में ज़ियाफत का एहतमाम है। आप मेहमान बनेंगे तो इज्जत अफजाई होगी हमारी। ये ज़ियाफत दुश्मनों के जहरीले इरादों से पाक होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आलिया भाई, इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए अरतुल साहब। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सब पहले जैसा होने होगा। पहले से बेहतर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ भाई, सर यहाँ बाजार में नहीं फैलाओ। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इसे, बाहर ले जाकर फेंको। हाँ, शाबाश। नहुसत है ये। सोना। बहुत कुछ मिल रहा है। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, लेकिन आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? अच्छा, ये उसके कोपेक। लेकिन कोपेक जिसकी आपने तरफदारी की थी वो एक सलीमी था। अगर तुम्हें सिमोन की हकीकत बता देता तो क्या यकीन करते तुम मुझ पर? सब मालूम था आपको, फिर गलत बयानी क्यों की? रियासत के कुछ राज होते हैं औराद साहब, रियासत की पैरवी पड़ती है उसके लिए। तुम अर्तुरुल को मारने में नाकाम रहे और तुम्हें अब उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्तुरुल बहुत जल्द मारा जाएगा और मैं मारूंगा उसे। कैसे? हाँ कैसे? और तिजारती रास्तों का हाकिम बन बैठा है, याद रहे।
पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और तुम रहे अहमक। अर्तुगरुल अगर मर चुका होता ये दोनों का भी ना गर्दन उड़ा। ना ना, इसका तो बहुत टाइम से चले जा रहा था यार। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही होगा। अर्तुगरुल मारा जाएगा। सरदार आजम बन के रहूंगा मैं। जो आप चाहते हैं वही करूंगा। कैसे होगा ये सब कुछ? हाँ, अर्तुगरुल फातेह रहेगा, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ताकत के जोर पे सारे तुम्हारे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। ना तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनेगा और ना ही तुम्हारा बाप। सुल्तान जब इस इलाके को फतह करने के लिए आएंगे तब तक मैं चातार कबीले का सरदार बन चुका हूंगा। फिर सारे तुर्क कबाइल मेरी ही इताअत करने के लिए आएंगे। क्या कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन अर्तुगरुल का दिया गया माल गनीमत उन्हें अपने पास रखने देंगे? जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। बाबा जितना अर्तुगरुल की हिमायत में उसके पीछे चलते रहेंगे वही मेरे करीब होते जाएंगे और फिर मैं सरदार आजम बन जाऊंगा। मौसम सरमा के बाद मैं यहाँ दोबारा वापस आ जाऊंगा। सुल्तान अलाउद्दीन के हुकूमत के साथ काराजेसार का दौरा कर ली। तुम्हारे पास हाथ मना हुआ और तुम कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे तो यहाँ का सरदार आजम अर्तुगरुल बन जाएगा। बहरहाल हमारे सुल्तान हर फतह का पूरा इनाम देते हैं। मेरे अल्फाज भूलना मत तुम। इसे थोड़ा और पकाने की जरूरत है। मजीद हिलाइए इसे। दावत की तैयारी हाँ, खाने बन। आपको मजीद ना भड़काए। तैयार हो चुका है। सरदार की पसंद के मुताबिक पक चुका है। जी ठीक है हलीमा खातून। मेरी बेटी का इंतकाम ले लिया हमारे सरदार ने। अब किसी बात का दुख नहीं रहा हलीमा खातून। काय की ख़वातीन का सुकून तरजीह है हमारी। दुआ है आप यूं ही मुतमईन रहें। आमीन। मुझे लगता है कि आपके कबीले, जाहिर सी बात है, एक फतह के बाद अर्तुगरुल साहब रुकेंगे नहीं। अल्लाह उसी की मदद फरमाता है जो हक के रास्ते में जिहाद देखिए चोलपान खातून, जिस तरह से एक बर्तन में बहुत सी नेमतें मिलकर हमारी ग़ज़ा बनती है, बिल्कुल वैसा ही बनना है। अर्तुगरुल साहब भी इसी साथ के लिए लड़ रहे हैं। हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है हलीमा खातून। जो ताकतवर होता है उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। मुझे डर है कि दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो सकता है आपके लिए। कुछ फर्क नहीं, आप तो दिख रहे हो सब। दुश्मन का डर बुज़दिल के दिल में होता है।
बहादुर इंसान वही है जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। जुल्म करने वाला चाहे कितना बड़ा जमींदार ही क्यों ना हो, उसका अंजाम इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा हलीमा खातून। इनके मरहूम बाबा यहाँ के जमींदार थे वो, इसीलिए वो आपकी बात का बुरा मानते हैं। इस्लाम कबूल करके वो भाई के निकाह में आए और आल भाई ने उनकी वजह से बहुत मुखालफत सही, लेकिन बस थोड़े जिद्दी है। यादें नामी लुटेरों से बचाने के लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया था अपनी जान को। मकरूज है, हम कर्ज अदा कर देंगे। चलिए भी पिस रही है। अर्जुन आएगा हमें। को फतह करके आ गए और जरूरत का इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद अर्तुगरुल। बच्चों और मेहनतकश खवातीन, मेरे बाबा सुलेमान शाह की अमानत ये काबिल फख्र कबीला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाली बाजार की फतह अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई। लेकिन एक काम में 2 दिन सर्फ करने को यहाँ फरमाया है अल्लाह के पैगंबर ने। आइंदा की फुतूहात का आगाज हमारी इस कामयाबी के नतीजे में
अल्लाह ने बहुत सा माले गनीमत भी अता फरमाया है और यह माले गनीमत आप लोगों में तकसीम किया जाएगा। वाह क्या बात है, अल्लाह पाक। आप वैसे ही कामयाबी अता करें। अल्लाह की मदद से अब मुसीबत के दिन माजी का हिस्सा बन चुके। जान ले, काई परचम नए महाजों पर लहराने का वक्त अब आ गया। भाई सिमोन मर चुका है और ताजिर हसन कहीं नहीं मिला। ये कैसे हुआ तुर्गुत? सिमोन चावदार कबीले की तरफ जा रहा था, लेकिन उराल साहब, वो आपका तुरुल सरदार ऐसे तो और शक बोलते ना मजबूत हो तो जाएगा। हमारे निशाना बशाना जिहाद करते, लेकिन ऐसा न हो सका। मुझे दुख है, किस्मत में नहीं था उराल साहब। लेकिन वो वक्त भी आएगा जब मैं और आप एक ही मैदान जंग में होंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुरुल साहब, इंशाल्लाह। लेकिन फतह आपके हिस्से में आई, मगर आपका इंतकाम लेना मेरे नसीब में था। और ये देखो, उराल साहब इस लोग का अभी सब तारीफ कर। तो तमीर साहब और अल्तरुल साहब का इंतकाम ले लिया मैंने बाबा। वेट करना इसका पर्दा कैसे फाश होगा यार। अभी इतना मेरे को मस्त एक्चुअली है ना ये नहीं चाहिए था उड़ाल। नहीं, लेकिन अभी देखते हैं ना कुछ ना कुछ तो अर्तुल तो छोड़ेगा नहीं। वो तो नहीं छोड़ेगा। अर्तुल ने जो जो टारगेट पकड़ा अब तक पूरा ही किया है। मार्केट देखा कैसे पूरा अच्छे से बना दिया, अभी वापस से सबको नुकसान की भरपाई कर दी, सब कुछ ना जो हद का पैसा पहुंचा दिया सबको। लेकिन ये होगा बहुत शान वो तुर्गुत को तो इतना गुस्सा चढ़ा था ना, लाइक नहीं पर ऐसे जिस मौका है तुर्गुत ही उड़ा देगा। तुर्गुत ही उड़ा देगा क्योंकि यार वो लोग पहुंचने वाले थे और इसने जानबूझ के किया। ताकि हाथी वो हाथ में तो पूरी सच्चाई पूरी बता देता बता ही ना, देता, राइट। तो वो चक्कर में इसने ऐसा कर दिया उसको। पर अब देखना होगा। लेकिन मस्त अभी अभी एकदम जबरदस्त है ना, एकदम मुंह पे दिए जा रही है एकदम। बट वो सही कर रही है क्योंकि करना चाहिए, हुआ है हाँ, ये लोग सब है ना एक ही इसमें है। हाँ। अच्छा लगा बहुत। Finally। लेकिन वो जब वालिदा को ऐसा हक देखा किया ना, वो मतलब देखा कैसे वो ना। बहुत इतना जबरदस्त बनाया है, मतलब मजा आ रहा है एकदम जबरदस्त वाला। पर अभी सागर तीन अभी कुछ ना कुछ प्लान करेगा ऑफ कोर्स, उसका तो प्लान है ही। अभी उराल आगे क्या प्लानिंग करेगा? उराल बोल रहा है कि मैं मारूंगा अड़तरुल को। ये लिपट जाए मेरे को तो चाहिए। निपटेगा, हाँ। देखना होगा कब निपटेगा, उसका वेट करना होगा हमें। ठीक है। पर जबरदस्त चल रहा है आगे।
और अभी सब कुछ शुरुआत भी हो जाएगी ना ताजिर वाजिर वो भी है, लेकिन दुश्मन बढ़ेंगे अभी। देखने में और कौन आएगा दुश्मन अभी, कि कोई ना कोई तो और आएगा। आएगा ही आएगा। और बस वो भी छूट गया ना बंदा जो उसके साथ था ताजिर। वो भी हाँ वो भी लेकिन उसका एक्शन अब ताजिर हुसैन नहीं है, तो देखना होगा अभी। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।